उत्तर प्रदेश की राजनीति में इस वक्त एक शोर बहुत तेज है। कहा जा रहा है कि एसआईआर में 2.89 करोड़ वोट कट गए। बीजेपी घबराई हुई है, विधायक बागी हो रहे हैं और 2027 में सत्ता बदलने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इस शोर में कोई सच्चाई है या सिर्फ चुनाव से पहले गढ़ा गया एक नैरेटिव। और उससे भी बड़ा सवाल, क्या अखिलेश यादव वाकई योगी आदित्यनाथ को चुनौती दे पा रहे हैं? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। सबसे पहले बात सपा मुखिया अखिलेश यादव के सोशल मीडिया पर किए गए उस ट्वीट की करते हैं जिसके बाद ये चर्चाएं होने लगी हैं। अखिलेश जी ने ट्वीट किया और लिखा, उत्तर प्रदेश बीजेपी में मचे आपसी घमासान का कारण ऊपरी तौर पर भले कोई विद्रोही बैठक हो, पर असल कारण यह है कि भाजपाई विधायकों के बीच यह समाचार पहले से ही प्रसारित हो चुका है कि एसआईआर में 2.89 करोड़ वोटरों के नाम कट गए हैं। बकौल एक वर्ष शेष उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, इसमें से 95 से 90% उनके अपने वोटर कटे हैं। इसका राजनीतिक गणितीय विश्लेषण है। 2.89 करोड़ का अगर केवल 85% भी मान लिया जाए तो यह आंकड़ा होगा लगभग 2,45,65,000। अब इस आंकड़े को यूपी की कुल 403 सीट से भाग दे दिया जाए तो यह आंकड़ा लगभग 61,000 वोट प्रति सीट आएगा। ऐसे में यह निष्कर्ष निकलता है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की हर एक सीट पर अनुमानित रूप से 61,000 वोट कम पाएगी। ऐसे में वो सरकार क्या बनाएगी? दहाई का अंक भी पार नहीं कर पाएगी। इसलिए आपसी लड़ाई अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप और टोका टोकी और खुलेआम नोटिस के रूप में सामने आ रही है। भाजपाई विधायक अलग अलग बैठकें करके यह दिखा रहे हैं कि भाजपा सरकार, भाजपा संगठन और भाजपा के संगी साथी कोई भी उनकी नहीं सुन रहे हैं, इसलिए उनके कोई काम नहीं हो रहे हैं। ऐसे में जब चुनाव के पूर्व उनके कामों के आधार पर उनके मूल्यांकन का सर्वे कराया जाएगा तो वे फेल हो जाएंगे। यही वो बुनियादी कारण है कि वो सब इकट्ठे होकर अपनी सफाई देने में जुट गए हैं। भाजपा में चंद गिने चुने लोगों के महाभ्रष्टाचार से, इस असंतुष्टि से विद्रोह के स्तर तक पहुंचे लोगों के हिस्से बदनामी की छींटों के सिवा कुछ हाथ नहीं लगा है। भाजपाई एसआईआर ने अपने खोदे गड्ढे में भाजपा को ही गिरा दिया है। अब पीडीए सरकार बनाएगा, भाजपा का पीड़ा राज मिटाएगा, सबके हिस्से तरक्की खुशहाली लाएगा। दर्शकों, 2.89 करोड़ वोट कट गए। यह आंकड़ा सुनने में डरावना जरूर लगता है, लेकिन राजनीति सिर्फ गणित से नहीं चलती, राजनीति जमीन से चलती है। भारत में वोटर लिस्ट का रिवीजन कोई नई चीज नहीं है। मृत वोटर, डुप्लीकेट नाम, फर्जी पते, ये सब हर चुनाव से पहले हटते हैं। सवाल यह नहीं है कि कितने वोट कटे, सवाल यह है कि कितने असली वोटर थे, कितने वाकई किसी पार्टी के कोर सपोर्टर थे। यह मान लेना कि कटे हुए 85 से 90% वोट सिर्फ बीजेपी के थे, यह सिर्फ राजनीतिक अनुमान है, तथ्य नहीं। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान से पहले तो खुद अखिलेश यादव ये कह चुके हैं कि यूपी में 3 करोड़ वोट कट रहे हैं। जुगाड़ आयोग बीजेपी के कहने पर समाजवादियों के वोट कटवा रहा है। अखिलेश जी ने एक बार 3 करोड़ वोटरों के नाम कटने का अनुमान बताया और एक बार 5 करोड़, और आरोप दोनों बार बीजेपी और जुगाड़ आयोग पर लगाए। दर्शकों, जुगाड़ आयोग मतलब चुनाव आयोग, क्योंकि भैया जी की भाषा यही है। वो चुनाव आयोग को जुगाड़ आयोग बताते हैं। अब बात आती है तथाकथित बीजेपी के अंदरूनी घमासान की। तो हर बड़ी पार्टी चुनाव से पहले इस बात पर मंथन करती है कि उसके विधायकों का प्रदर्शन पिछले 5 सालों में कैसा रहा।
इसमें टिकट की चिंता, परफॉर्मेंस का डर, सर्वे में फेल होने की आशंका, ये सब होती हैं। लेकिन इसे विद्रोह बताकर पेश करना यही विपक्ष की रणनीति है, क्योंकि अगर भाजपा सच में टूट रही होती तो सरकारें गिरती, नीतियां रुकती, प्रशासन ठप पड़ता। लेकिन आपको उत्तर प्रदेश में क्या दिख रहा है? जीरो टॉलरेंस का संदेश, बाबा का सख्त प्रशासन, अपराधियों, दंगाइयों, माफियाओं पर ताबड़तोड़ कार्रवाई, लगातार टिकट कट रहे हैं, कोई जहन्नुम जा रहा है, किसी का नरक द्वार खुल रहा है, किसी का राम नाम सत्य हो रहा है। सब कुछ इसी उत्तर प्रदेश में होता हुआ दिखाई दे रहा है। अब असली मुद्दे पर आते हैं। योगी आदित्यनाथ बनाम अखिलेश यादव। अगर योगी की बात करें तो बाबा सिर्फ मुख्यमंत्री नहीं हैं, वो एक स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल ब्रांड हैं। यूपी में कानून व्यवस्था, माफिया पर कार्रवाई, प्रशासन पर कंट्रोल और सबसे बड़ी बात निर्णय लेने की क्षमता। यही वजह है कि इतने लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड योगी के नाम दर्ज हुआ। सीएम योगी बीजेपी के वो चेहरे हैं जिनको लोग प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठते हुए देखना चाहते हैं। बीजेपी की चुनावी सभाओं में पीएम मोदी के बाद सबसे ज्यादा डिमांड योगी आदित्यनाथ की रहती है। वहीं अखिलेश यादव की राजनीति केवल यूपी तक सीमित है। उनका तथाकथित पीडीए, सोशल मीडिया पर उनकी सक्रियता, झूठे आंकड़ों के साथ ट्वीट और फर्जी आरोप, इन्हीं के सहारे वो राजनीति कर रहे हैं। इसे आप हालिया बिहार में हुए चुनावी सभाओं में दोनों नेताओं के चुनाव प्रचार से समझिए। बिहार चुनाव में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 31 सभाएं और रैलियां की। वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने किसी भी सीट पर चुनाव लड़े बगैर बिहार में महागठबंधन के पक्ष में 22 सीटों पर प्रचार किया था। रिजल्ट में यूपी के सीएम भारी पड़े। उनकी जीत का स्ट्राइक रेट 87% से अधिक है। एनडीए के 31 में से 27 प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की, जबकि अखिलेश यादव का स्ट्राइक रेट महज 9% रहा। उनके प्रचार वाली सिर्फ 2 सीटों पर महागठबंधन को जीत मिली। यह है जनता के बीच सीएम योगी और अखिलेश यादव की लोकप्रियता में अंतर। अब आप अनुमान लगाइए कि 2027 में विधानसभा चुनाव में क्या होने वाला है, क्योंकि विधानसभा चुनाव की जब बात होगी तो चेहरे योगी और अखिलेश ही होंगे। इसके अलावा यह भी सच्चाई है कि जनता 2012 से 2017 का अखिलेश भैया का शासनकाल नहीं भूली है। महीनों महीनों दंगे, उसमें भी तुष्टीकरण वाली एक तरफा कार्रवाई, एक जनपद एक माफिया की उपज, माफियाओं को सत्ता से मिलने वाला संरक्षण, बहन बेटियों की असुरक्षा, प्रशासनिक अराजकता, व्यापारियों और निवेशकों में डर, बीमारू राज्य के रूप में पहचान, प्रदेशवासियों पर पहचान का संकट, यह सब यूपी की जनता ने देखा है। यही वजह है जब योगी कहते हैं कि 27 में आने का सपना मत देखिए, आपके कर्म ही ऐसे हैं जो आपको 2047 तक भी नहीं आने देंगे। जब योगी ये कहते हैं तो वो सिर्फ बयान नहीं होता, वो उनके कॉन्फिडेंस का ऐलान होता है। अब सवाल है कि 2027 का विधानसभा चुनाव किन मुद्दों पर होगा। 2027 का चुनाव एसआईआर पर नहीं, सोशल मीडिया पर ट्वीट करने से नहीं, किसी गणितीय भ्रम पर नहीं, बल्कि इन सवालों पर होगा कि किसने माफियाओं की कमर तोड़ी, कौन यूपी में निवेश लेकर आया, किसने प्रदेशवासियों को सुरक्षा दी, किसके शासन में सिस्टम दुरुस्त दिखा। और इस लड़ाई में अखिलेश बनाम योगी नहीं, बल्कि कमजोर नेतृत्व बनाम सख्त नेतृत्व की कहानी है। दर्शकों, राजनीति में शोर बहुत होता है, लेकिन सत्ता वही पाता है जो जमीन पर दिखता है। 2027 में सवाल यह नहीं कि अखिलेश क्या दावा कर रहे हैं, सवाल यह है कि योगी के सामने खड़ा कौन हो सकता है। सवाल तुष्टीकरण बनाम सबका साथ सबका विकास की राजनीति का भी है। एक तरफ पीडीए यानी परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो उन्हें परिवार से बाहर सोचने नहीं देती, और एक तरफ तैयारी विकसित उत्तर प्रदेश और विकसित भारत बनाने की है। योगी जब कहते हैं कि मैं यहां भजन करने नहीं आया हूं,
उसके लिए तो मेरा मठ ही काफी है। यहां से ज्यादा सम्मान तो मुझे वहां मिलता है। मैं यहां व्यवस्था ठीक करने आया हूं और उसके लिए कुछ भी करना पड़ेगा, पीछे नहीं हटूंगा। उनके इतने कह देने भर से लोग कहते हैं जब योगी भाषण दे रहे थे तो ऐसा लग रहा था जैसे देश का प्रधानमंत्री बोल रहा हो। दर्शकों, सियासी जानकार यह कहते हैं कि जिंदगी में कुछ भी करना, लेकिन बीजेपी के दो नेताओं को कभी चैलेंज मत करना, एक मोदी और दूसरे योगी। क्योंकि जब 370 के हटने की बारी आई तो लोगों ने कहा अरे खून की नदियां बह जाएंगी, लेकिन कहीं टमाटर की चटनी भी नहीं बिखरी। और जब योगी ने कहा कानून व्यवस्था ठीक करना ही मेरा काम है, लेकिन अखिलेश यादव जी कह रहे थे कि कानून व्यवस्था ठीक नहीं, सरकार तमाशा देख रही है। योगी सदन में खड़े हुए और बोले माफिया को मिट्टी में मिला दूंगा, और हो गया काम तमाम। बोलो जय सिया राम। ऐसे एक नहीं अनेकों उदाहरण हैं। यही हैं योगी आदित्यनाथ। दर्शकों, 2017 से पहले और 2017 के बाद उत्तर प्रदेश की छवि में जो बदलाव आया है वो देश और दुनिया दोनों के सामने है। पहले प्रदेश की छवि अच्छी नहीं थी और ये हम सभी को पीड़ा देता था। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ। आज उत्तर प्रदेश के भीतर या बाहर जाने पर लोग स्वयं कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सुरक्षा का बेहतर माहौल है, दंगे नहीं हैं, अराजकता नहीं है। इसलिए योगी ये भी कहते हैं कि उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य कहा जाता था। वहीं आज स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है। पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से निकलकर रेवेन्यू सरप्लस स्टेट के रूप में स्थापित हुआ है। यह सब साफ नियत, स्पष्ट नीति और मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। हमें इस बात पर गर्व है कि हमने उत्तर प्रदेश को बीमारू राज्य के कलंक से मुक्त किया है। आज यूपी में न कर्फ्यू है, न दंगा है, सब चंगा है। आज यूपी में 70,000 करोड़ का रेवेन्यू सरप्लस है। यही नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की पहचान है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं आप मुगालते में हैं, आप बड़े बड़े सपने देख रहे हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन ये सब कुछ देखती है। वो आकलन करती है, वो ये देखती है कि पहले क्या होता था, आज क्या होता है। उसे ये पता है कि अगर सत्ता परिवर्तन हुआ तो फिर वो 2017 से पहले वाला बीमारू उत्तर प्रदेश उन्हें देखने को मिलेगा, वही माफियाओं का तांडव। लेकिन आज माफिया दूर की कौड़ी हो चुका है। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि पिछले 8.5 वर्षों में प्रदेश दंगा मुक्त हुआ है, माफियागिरी से मुक्त हुआ है, गुंडागर्दी से मुक्त हुआ है। लेकिन ये पीडीए के नाम पर परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी वाले लोग एक बार फिर से ये बांटने का प्रयास कर रहे हैं। इन्हें पहचानो, इन चेहरों को पहचानो। ये कौन लोग हैं? ये कौन लोग हैं जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बना करके जाति जाति को लड़ाते हैं, जो भाषा के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर बांटने का प्रयास करते हैं। और यही तो करते आए हैं। ये लोग गाजा पट्टी को लेकर के कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदू मारे जाते हैं तो फिर इनकी जबान सिल जाती है। ये वही लोग हैं जो केवल तुष्टीकरण करना जानते हैं। इन्हें जनता जनार्दन से कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। ये केवल अपने परिवारों तक सीमित हैं। कैसे चाचा भतीजा झोला उठा करके वसूली करने के लिए निकल पड़ते थे और फिर उसमें बंदर बांट होती थी, आपस में लड़ते थे, पार्टी से एक दूसरे को निकाला जाता था। यही कहते हैं योगी आदित्यनाथ। ये आप लोग जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, और क्योंकि आपके कर्म ही ऐसे हैं, 27 में आने का सपना मत देखिए। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।